सत्य का पर्याय रहे मुख्तार, अतीक और तौकीर जैसे लोगों का पाप का घड़ा अभी भी रिस रहा है। इन आतताइयों के सताए हुए लोगों की ऐसी बददुआ लगी है कि अब इन माफियाओं की औलादें चीख रही, चिल्ला रही हैं, रहम की भीख मांग रही हैं। योगी ने माफियाओं को मिट्टी में तो मिला ही दिया, लेकिन अब उनकी पुश्तें भी योगी को और उनके सख्त प्रशासन को रह रहकर याद कर रही। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के दो बड़े माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनके पापों का घड़ा अभी भरा नहीं। बेगुनाहों के खून से सने हाथ और लाचार और कमजोर लोगों पर किए गए अत्याचार के बाद मिली बद्दुआओं ने अभी पीछा नहीं छोड़ा है। आज कहानी इन्हीं माफिया के परिवारों की, जो या तो जेल में गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या फिर योगी के डर से मारे मारे फिर रहे हैं। तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बड़े बेटे उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल जज SC/ST एक्ट राम प्रताप सिंह राणा ने जमानत देने से इनकार मांग रहा था। कोर्ट रूम के अंदर उमर चीख रहा था, जोर जोर से चीख कर वो कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मुझे रिहा किया जाए। लेकिन स्पेशल जज SC/ST एक्ट राम प्रताप सिंह राणा ने अपराध को गंभीर बताते हुए उमर की जमानत को खारिज कर दिया। अभी हाल ही में अतीक के बेटे की जो जमानत जो है वो खारिज हुई, आप लोगों ने क्या तर्क रखा और कोर्ट के भीतर क्या कुछ बहस हुई? ये अपराध की गंभीरता इतनी थी जिसमें दो लोग पुलिस वाले मारे गए और एक वकील मारा गया। इसकी गंभीरता इतनी गंभीर है कि उसको बताना शब्दों में उचित नहीं है। और उसकी गंभीरता और अपराध के जो अपराधी है उसकी अपराध की जो श्रेणी है उसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि इसको बेल जमानत मिलने के अधिकार ही नहीं है, इसके लिए जमानत प्रार्थना पत्र उसका निरस्त किया। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को भी सुना था आपने, कैसे गिड़गिड़ा रहा था कि योगी जी बचा लीजिए, जो होना था हो गया, अब और न सताया जाए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले, अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री, और वो ना कहेंगे। 420 किलोमीटर की दूरी तय कर अली को झांसी पहुंचाया गया था। पूरे रास्ते खौफ में था अली, और तब से लेकर अभी तक अली की सांसें अटकी हुई हैं। दरअसल ये गिड़गिड़ाहट नहीं बल्कि मौत का खौफ है। आलम यह है कि झांसी की जेल में कट रहा एक एक पल अली को डरा रहा है। हर बीते वक्त के साथ अली को मौत उसके करीब आती दिखाई पड़ रही है। जमानत के लिए गुहार लगाते लगाते उसका दम फूला जा रहा है। लेकिन माफिया अतीक अहमद के इस बेटे को भी राहत नहीं मिल रही। प्रयागराज सेशन कोर्ट ने 16 अक्टूबर को अली की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। बड़ा बेटा उमर और छोटा बेटा अली दोनों ही रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन अतीक जादों की इन आवाजों को सुनने वाला कोई नहीं। किए की सजा भी है और पाप का घड़ा भी है। जो अतीक के शहजादे आज इस हाल में हैं। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। ये तो दूसरी ही पीढ़ी है। योगी तो 7 पीढ़ी का हिसाब लेकर बैठे हैं। अली और उमर दोनों जानते हैं कि कैसे माफिया पिता अतीक और उसके मोटा क्रिमिनल थोड़े ही है। खुलताबाद थाने का हिस्ट्री शीटर है अली, उसके खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने समेत अली पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी मामला दर्ज है। दरअसल 26 अप्रैल साल 2023 को चकिया के प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने एक FIR दर्ज कराई थी। इस FIR में अतीक अहमद के बेटे अली, उमर अहमद, असद कालिया, एहतिसाम समेत कुल 6 लोगों के नाम दर्ज थे। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने आरोप लगाया था कि चकिया चौराहे पर उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर किडनैप किया गया और फिर अतीक के
ऑफिस में बंद करके पीटा गया और धूमनगंज के देवघाट की जमीन बड़े बेटे उमर और छोटे बेटे अली के नाम करने का दबाव बनाया गया। किसी तरह बिल्डर ने भागकर अपनी जान बचाई। फिर बाद में 1 करोड़ 20 लाख रुपए अतीक के गुर्गे असद कालिया को देने पड़े। कुख्यात हैं अतीक के शहजादे अली और उमर। जमानत मिलने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बाज आए। यही वजह है कि अदालत भी अली और उमर को जमानत देने में हाथ खींच रही है। प्रयागराज की नैनी जेल में रहते हुए अली ने कम बदमाशी नहीं की थी। यहाँ जेल में रहते हुए नकदी रखने का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से उसे हाई सिक्योरिटी सेल में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया था और बड़े कांड न करे इसलिए नैनी सेंट्रल जेल के अंदर बने फांसी घर में अली को रखा गया था। जेल में माफिया अतीक गैंग के 60 से ज्यादा गुर्गे पहले से ही बंद थे और ये सब मिलकर जेल के अंदर से ही अपने नेटवर्क को मजबूत करने में लगे हुए थे। इसीलिए भी अली को झांसी जेल से शिफ्ट किया गया। दरअसल ये रक्त बीज है, इनके खून में आतंक है। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, उमर, अली, असद, एहजम और अबान। राजरूपपुर के बाल सुधार गृह में रखा गया था। सुधार गृह से रिहा होने के बाद ये दोनों अपनी मौसी के घर प्रयागराज के धूमनगंज और उससे छोटा अली। दोनों किस तरह रहम की भीख मांग रहे हैं वो आपने देख लिया। एक आतंक का साम्राज्य रहता था। वो जिन चीजों को नहीं भी करते थे उसको भी उनके साथ जोड़ करके, और न सिर्फ आम जनमानस, अधिकारी भी उनके दबाव में रहते थे। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनका कोई काम रोकता नहीं था। वो चाहते थे कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो ऊपर तक न पहुंचने पाएं और आम आदमी की शिकायत दूर होती नहीं थी, माफिया की सुनी जाती थी। तो एक आतंक का साम्राज्य बना हुआ था। योगी जी ने उसी पे प्रहार किया और माफिया को नहीं ख़त्म किया। उसके जो साम्राज्य है, पहले उन्होंने आर्थिक तंत्र पे चोट मारी, फिर उनके जो करीबी थे उनको तोड़ा। तो लगातार जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है उससे एक तिलिस्म टूट गया। दरअसल अतीक के साम्राज्य का असली वारिस अली ही समझ आता है। अतीक जैसी आग इसी में दिखाई पड़ती है, क्योंकि जेल में रहकर अपने परिवार का हाल बेहाल देखकर भी उसके अंदर का शैतान अभी मरा नहीं। बेशक वो योगी से रहम की भीख मांग रहा हो, लेकिन जेल से गिरोह चलाने का काम भी वही करता है। लेकिन अली खुलकर तभी खेल सकता है जब उसे योगीराज में जमानत मिल सके, जिसकी उम्मीद फिलहाल कम दिखाई पड़ती है। लेकिन एक किरदार जो अभी भी पकड़ से बाहर है वो है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता 27 फरवरी 2023 से फरार है। उमेश पाल की हत्या के बाद से शाइस्ता को किसी ने नहीं देखा कि वो कहां है। योगी के खौफ का आलम यह है कि वो अपने शौहर अतीक और देवर अशरफ और बेटे असद के जनाजे में भी नहीं दिखाई दी। यूपी एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें उसे न सिर्फ यूपी में बल्कि यूपी समेत गुजरात, उड़ीसा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार में भी खोज रही है। हालांकि पिछले साल सितंबर 2024 में दिल्ली एनसीआर में सीसीटीवी फुटेज में शाइस्ता नजर आई थी। अतीक के भांजे जका ने भी गिरफ्तारी के बाद यह स्वीकार किया था कि वो शाइस्ता से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिला था। फिर अक्टूबर 2024 में शाइस्ता की ओडिशा में लोकेशन ट्रेस हुई और वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथियों की मदद से उसने वहां शरण ली हुई थी। लेकिन एसटीएफ के अलर्ट के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। पता ये भी लगा कि वो देश छोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि अप्रैल 2025 में अतीक और अशरफ की दूसरी बरसी पर यह भी खबरें आई कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम देश छोड़ चुके हैं। लेकिन शाइस्ता की खबरें बस आई, वो किसी के हाथ नहीं आई। अतीक की गैंग में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली शाइस्ता अतीक के अवैध धंधे में शामिल थी। 2023 में उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता मुख्य आरोपी बन गई। हत्याकांड की साजिश रचने में शाइस्ता की बड़ी भूमिका थी। पुलिस के मुताबिक अतीक से गुजरात की साबरमती जेल में मुलाकात के दौरान उमेश पाल की हत्या की योजना बनी थी। शाइस्ता के खिलाफ प्रयागराज में 7 मुकदमे दर्ज।
उमेश पाल हत्याकांड समेत ठगी के 3 मामले, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के मामले शामिल। मई 2023 को पुलिस ने उसे आधिकारिक तौर पर माफिया घोषित किया और उस पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 25 से 50,000 कर दिया। वहीं अतीक गैंग के शूटर गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। लेकिन शाइस्ता आएगी, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसे खींच कर लाएगी, क्योंकि शाइस्ता को राजनीति में रुचि है। शाइस्ता पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है और अतीक से ज्यादा है। 1996 में जब अतीक पहली बार विधायक हिंसा हुई, वो अचानक नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश की प्लानिंग दरगाह के अंदर के कमरों में बैठकर की गई। इस पूरे मामले में उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि मौलाना तौकीर रजा इसके पीछे पूरी तरह से एक साजिश रची है और इसमें विदेशी फंडिंग की भी आशंका उनके द्वारा जताई गई है। निदा खान ने कहा कि उनको ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो वो भी एक मुस्लिम महिला है, आखिर आला हज़रत खानदान उनके लिए कोई बात क्यों नहीं कहता। निदा खान आपको बता दें कि इनके पति जो शीरान रजा है वो आला हज़रत खानदान से ताल्लुक रखते हैं और मौलाना तौकीर रजा इनके चचिया ससुर हैं। 2016 में शीरान रजा खान ने निदा खान को ट्रिपल तलाक दे दिया था, जिसको बाद में कोर्ट ने अमान्य करार दिया और 2022 में निदा खान को धमकियां मिली कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें, जिस मामले में 6 लोगों पर और FIR हुई और निदा खान को सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई। भूपेंद्र जी, किस कब इनकी शादी हुई और किसकी शादी 2014 में हुई थी, 2016 में इनके मुकदमे शुरू हुए जो अभी भी चल रहा है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? क्या ये अपनी M.Com की परीक्षा देने गई थी बरेली कॉलेज में, वहाँ से ये उनको मारपीट को उठा लाया, उसके बाद ही इनका विवाद शुरू हुआ है। ये नहीं चाहते थे कि वो पढ़ें, उसके बाद इनका मारपीट, इन्हें फर्जी तरीके से तलाक दिया गया, जिसके सारे संबंध में सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। मिसकैरेज जैसी कोई बात भी है? हाँ बिल्कुल, ये उनका चार्जशीट इन लोगों के खिलाफ फाइल है, कोर्ट में पेंडिंग है। क्या क्या हुआ कोर्ट में? कब इनको गुजारा भत्ते के लिए बोला गया? इनका 2018 में 12,000 रुपए पर मंथ का गुजारा भत्ता बंधा है, जिसे ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे भी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, फिर हम लोग जब पैरवी करते हैं तब ये जमा करते हैं। निदा खान तलाक, फतवे और औरतों के हक की लड़ाई को लेकर पहले भी तौकीर रजा के निशाने पर आ चुकी है। उन्हें दरगाह से बाहर निकाल दिया गया, निदा के खिलाफ फतवे जारी हुए, लेकिन निदा डरी नहीं और अब बरेली बवाल का गति। योगी ने कहा था कि मौलाना भूल गए कि यूपी में किसका शासन है। हाल तो माफिया मुख्तार के परिवार का भी खराब है। वही मुख्तार जो यूपी में ऐलान करता था और कहता था कि जालिमो तुम नहीं मानोगे, मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुल्म का पंजा मोड़ता रहेगा। और मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है, क्या जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुल्म का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाते हो। लेकिन योगी ने इस माफिया के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनते थे। पर्व और त्योहारों में माफिया खुली जीप में घुस करके, खुली जीप में चढ़ करके हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। मुख्तार के परिवार का हाल देख लीजिए। 50,000 की इनामी मुख्तार की बीवी फरार है। गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी और अवैध संपत्ति के मामलों में वांछित है। STF लगातार छापेमारी कर रही है। छोटा बेटा उमर गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोपी है, लेकिन फिलहाल जमानत। अंसारी के रहते व्यापारी नेता अबू फकर खान को जेल ले जाकर जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में अब्बास अंसारी नामजद हैं। अब्बास अंसारी को अगले कुछ सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस मामले में अगली जो तारीख है वो 4 नवंबर मुकर्रर की गई है। कुल मिलाकर ये शहजादे रडार पर है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इन्हें भी रहम की भीख मांगनी पड़ेगी, जैसी अतीक के बेटे मांग रहे हैं, और यही योगी का शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।